नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા આ શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા આ શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। द्वितीय संहिता तृतीयो खंड। चतुचत्वारिशों अध्याय मोहित मेनका भ्रम निवारण, पेज नंबर 624। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शैल प्रिया सती मैना की मूर्छा दूर हुई और उसे चेतना प्राप्त हुई, तब बड़े क्षोभ से विलाप करती हुई सबका तिरस्कार करने लगी। वो क्रोध में भरकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की ही निंदा करने लगी। फिर तो पार्वती को अनेक दुर्वचन कहने लगी। मैंने बोली, हे मुने, तुमने पहले ही कहा था कि ये पार्वती शिव को वरण करेगी। पश्चात हिमवान से कहकर तुमने उसे तपस्या के कार्य में भी लगाया, जिसका सत्य सर्वथा प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम निकला है। हे दुष्ट बुद्धि वाले नारद, तुमने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुने, मेरी इस पुत्री ने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका कितना भयानक और दुखदायक परिणाम निकला, उसे तुम देखो। हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा सब कुछ तो नष्ट हो गया, जीवन भी व्यर्थ समझो। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? यदि वे इस समय मुझे मिल जाते तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लेती। जिस वशिष्ठ पत्नी को लोग तपस्विनी कहते हैं और जो विवाह के लिए स्वयं आई थी, वो तो बड़ी धूर्त निकली। ये मेरे किस अपराध का फल है जो मेरा सारा कुल नष्ट हो गया? इतना कहने के अनंतर वो पार्वती की ओर देखकर कटुवचन कहने लगी। हे दुष्टे, तूने ये कौन सा दुखदायी कर्म किया जिससे मेरा कर्म फूट गया? हे दुष्टे, तुमने सुवर्ण देकर ये कांच कैसे मोल ले लिया? चंदन का लेप छोड़कर अपने शरीर में कदर्म का लेप कैसे किया? अपने हाथ का हंस गवाकर कौवा कैसे ग्रहण किया? गंगा जल छोड़कर ये कुपोदक किस प्रकार पान किया? सूर्य को छोड़कर जुगनू कैसे ग्रहण किया? चावल छोड़कर किस प्रकार उसकी भूसी खाली? घी तथा तेल छोड़कर वृक्ष खली का भक्षण क्यों किया? तूने शेर की सेवा छोड़कर किस प्रकार श्रृंगार की सेवा की? ब्रह्म विद्या का त्याग कर कुत्सित गाथा क्यों सुनी? हे पुत्री, तुमने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति छोड़कर अमंगल चिताभस्म कैसे धारण की? विष्णु आदि परमेश्वर तथा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को छोड़कर तुमने तो कुबुद्धि से शिव के निमित्त इतना घोर तप क्यों किया? तुम्हें तो धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, तुम्हारे रूप एवं आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश करने वाले नारद को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता हम दोनों को भी धिक्कार है। हे नारद,
तुम्हारी तथा उन सप्त ऋषियों की बुद्धि को धिक्कार है जो ऐसा उपदेश दिया। मेरे कुल को ही धिक्कार है। हे पुत्री, तुम्हारे उत्कृष्ट तप रूप इस क्रिया को धिक्कार है जिससे मेरा सब कुछ धिक्कार के योग्य हो गया है। घर तो नष्ट हो ही गया, किंतु अब मैं भी मर जाऊंगी। अब पर्वतराज मुझे अपना मुंह न दिखाए और सप्त ऋषिगण भी मुझे अपना मुख न दिखाए। सब लोगों ने मिलकर ऐसा कार्य किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया। हाय, मैं बंध्या क्यों नहीं हुई? मेरा गर्भ क्यों गिर नहीं गया? अच्छा तो यही होता कि मैं ही मर गई होती और मेरी पुत्री भी मर जाती। हम दोनों को आकाश में ले जाकर राक्षस ने क्यों नहीं खा लिया? अब मुझे इस शरीर से क्या करना चाहिए? मैं जीकर भी क्या करूंगी? अथवा तुम्हारा ही शिरच्छेदन कर दूं? किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन तो नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वो शोक तथा रोष से इतना व्याकुल थी कि अपने पति के पास भी नहीं गई। हे मुनीश्वर नारद, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवता बारी बारी से उसके समीप गए। हे देव मुने, पहले तो मैं स्वयं ब्रह्मा उनके समीप गया। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम मुझे देखकर उस मैना से कहने लगे, हे मैने, तुमने शिव का यथार्थ सुंदर रूप अभी देखा नहीं है। उनके जिस रूप को तुम देख रही हो वो तो उनका यथार्थ रूप नहीं है। ये रूप तो उन्होंने केवल लीला करने के लिए ही धारण किया है। इस कारण हे पतिव्रते, क्रोध छोड़कर प्रसन्न हो जाओ और हठ छोड़ दो। स्वस्थ मन से कार्य करो तथा इस पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये वचन सुनकर मैना क्रोध में भरकर तुमसे कहने लगी, नारद, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो। यहाँ से उठकर शीघ्रता से मेरी आंखों से दूर चले जाओ। जब मैना ने नारद को ऐसा कह दिया तब समस्त इंद्रादि देवता तथा समस्त दिक्पालगण आकर मैना को कहने लगे, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये सबको सुख देने वाले साक्षात शिव है। भक्त वत्सल ये भगवान शिव तुम्हारी पुत्री का अत्यंत दुष्कर तप देखकर उसके ऊपर अपनी कृपा प्रकट करते हुए उसे अपना दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब वो मैना तो बारंबार विलाप करती हुई देवताओं से भी कहने लगी, ऐसे भयानक रूप धारण करने वाले शिव को मैं अपनी कन्या कभी भी नहीं दूंगी। आप सभी देवगण मिलकर इस मेरी पुत्री का रूप व्यर्थ करने में लगे हैं और इतना प्रपंच क्यों रच रहे हो? उसके ऐसे कहने पर वे सभी वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि भी वहां आकर उससे कहने लगे, हे पितृकन्ये, हे गिरिराज प्रिय, हम तुम्हारा कार्य बनाने के लिए आए हैं। यदि इस समय में तुम विरुद्ध बात भी कहोगी तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा उत्तम लाभ है जो शंकर ने तुम्हें दर्शन दिया। फिर इससे भी बढ़कर तुम्हारा क्या अहोभाग्य है जो स्वयं दान लेने के लिए तुम्हारे घर पधारे हैं। इतना सुनकर भी मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और मूर्खतावश क्रोध करती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, मैं अपनी कन्या का वध शस्त्र से कर दूंगी, किंतु शंकर के निमित्त अपनी कन्या तो कदापि नहीं दूंगी। आप सभी यहाँ से चले जाइए और इस निमित्त पुनः मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर मैना तो व्याकुल होकर मौन हो गई। हे मुने, उस समय उसकी ऐसी दशा देखकर देवगणों में भी हाहाकार मच गया। इस वृतांत को सुनकर हिमालय स्वयं मैना को समझाने के लिए वहां आए और प्रेम से तत्व की बात कहने लगे, हे मैने, हे प्रिय, तुम इतनी विकल क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे घर पर कौन कौन आए, इनको तो देखो, इनकी निंदा क्यों कर रही हो?
तुम निश्चय ही शंकर को अच्छी तरह जानती नहीं हो, जो उनके इस विकट रूप को देखकर इतनी व्याकुल हो रही हो। वे तो नाना प्रकार का रूप धारण करते रहते हैं। उन शंकर को तो मैं जानता हूँ, जो सबका पालन करने वाले, पूज्य से भी पूज्य है। वही निग्रह तथा अनुग्रह करने में समर्थ है। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ छोड़ दो, दुखी मत हो, और हे पतिव्रते, शीघ्रता से उठकर कार्य में लग जाओ। हे प्रिय, तुम मेरी बात मानो। ये शंकर ऐसा विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं, वो अपनी लीला दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर हिमालय ने मौन धारण किया। तब पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी, हे नाथ, तुम मेरी बात सुनो और वैसा ही करना। इस अपनी कन्या को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो किसी गड्ढे में गिरा दो, किंतु मैं ऐसे शंकर को तो अपनी पार्वती नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, इस कन्या को ले जाकर दया रहित हो समुद्र में डुबा दो। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। यदि ऐसे भयंकर मुख वाले रुद्र को तुमने कन्यादान किया, तो हे स्वामिन, तुम निश्चय रूप से जान लो, मैं अपनी जान दे दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना ने ऐसा हठ करके हिमालय से कहा, तो उसी समय पार्वती स्वयं आकर मनोहर वचन कहने लगी। हे माता, तुम्हारी इस प्रकार की विपरीत तथा अमंगलकारिणी बुद्धि कैसे हो गई? तुम तो धर्म का अवलंबन करने वाली हो, फिर इस समय धर्म का त्याग क्यों कर रही हो? ये परमात्मा रुद्र साक्षात ईश्वर है तथा सबको उत्पन्न करने वाले, सुख देने वाले शंभु है। इनके स्वरूप का वर्णन तो श्रुतियों में भी उपलब्ध होता है। यदि महेश, शंकर सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट है। हे माता, यदि नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा एवं विष्णु से सेवित है, यही सबके करता है, हरता है तथा अधिष्ठान है। यही निर्विकारी, त्रिविदेश, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन है। इन्हीं की सेवा करने के लिए ये देवगण दास के समान तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए। अब इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? इसीलिए हे माता, प्रयत्न पूर्वक उठो और अपना जीवन सफल करो तथा शंकर के निमित्त मुझे देकर अपना गृहस्थाश्रम सफल करो। हे जननी, मैं तुमसे विनय पूर्वक कहती हूँ, तुम मुझे शंकर के निमित्त प्रदान कर दो। यदि तुम मुझे शंकर को नहीं दोगी, तो मैं किसी दूसरे अन्य पति का वरण भी नहीं करूंगी। हे माता, भला तुम ही सोचो कि सिंह के भाग को परवंचक श्रृंगार किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। मैंने तो मन, वचन, कर्म से शिव को वरण कर लिया है। मैं अब इतना ही कह सकती हूँ, आगे तुम्हारी जो इच्छा हो उसे करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती के ऐसा कहते ही मैना क्रोध से विलाप कर दांतों को कटकटाती हुई उसे पकड़कर मुख के तथा केहूनों से मारने लगी। फिर तो वहां पर उपस्थित हुए तुम्हारे सभी ऋषियों ने मैना के हाथ से छुड़ाकर पार्वती को दूर हटा दिया। पार्वती को छुड़ाते हुए ऋषियों को देखकर उन्हें फटकारती हुई मैना कहने लगी, हाय, इस आग्रहशील दुष्ट पार्वती को अब मैं क्या करूं? अब या तो इसे कूप में डाल दूंगी अथवा विष दे दूंगी, अथवा शस्त्रास्त्र से इसके टुकड़े टुकड़े कर काट डालूंगी, अथवा इसे समुद्र में डुबा दूंगी। अब मैं स्वयं अपना शरीर भी त्याग दूंगी, किंतु ऐसे विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या कदापि नहीं दूंगी। भला इस दुष्टा ने ऐसे भयंकर वर का वरण कैसे किया? इसके ऐसा करने से मेरा गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास हुआ। ईद शंकर के माता पिता, भाई बंधु तथा गोत्रजों का तो पता नहीं है, न तो इनका कोई रूप सुंदर है,
न इनमें कोई चतुराई है, न इनके पास घर है, ना वस्त्र है, ना कोई अलंकार है, इनका सहायक भी कोई है नहीं, इनका वाहन भी अच्छा नहीं है, इनका वय भी विवाह योग्य नहीं है, धन का भी अभाव है, न इनमें कोई पवित्रता है, न विद्या है। इनके शरीर को देखते ही मन संत्रस्त हो जाता है। फिर इसमें कौन से ऐसे गुण देखे जिन्हें देखकर मैं अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार से कहकर मैना तो बड़े ऊंचे स्वर के साथ विलाप करती हुई रोने लगी। तदंतर मैंने स्वयं शीघ्रता से मैना के पास जाकर अज्ञान हरण करने वाला शिव तत्व वर्णन किया। ब्रह्मा जी मैना से कहने लगे, तुम मेरे सुंदर वचन प्रेम से सुनो, जिनके श्रवण मात्र से तुम्हारी ये कुबुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। ये शंकर जगत के कर्ता, हर्ता तथा भरण करता है। तुम इनको न जानकर ही इस प्रकार विलाप कर रही हो। इन प्रभु के अनेक रूप तथा अनेक नाम है। यही लीला करने वाले प्रभु सर्वस्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प रूप से रहित है। हे मुने, हे मैंने, ऐसा जानकर तुम इन शिवा को शिव के निमित्त प्रदान कर दो और अपने कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब मैंने ऐसा कहा तो मैना विलाप करती हुई शनै शनै लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप तो इस बात को कदापि मत कहिए कि ये पार्वती शिव को दे दो। क्या ऐसा कहकर आप इसके अत्यंत कमनीय रूप को व्यर्थ करना चाहते हो? यदि ऐसा ही है तो आप इसको मार क्यों नहीं डालते? निश्चित समझिए कि मैं तो अपनी इस प्राण प्रिय शिवा को शिव के निमित्त नहीं ही दूंगी। ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे महामुने, ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध जन आकर मैना को समझाने लगे, हे देवी, ये तो परम सुख देने वाले परमात्मा सदाशिव स्वयं भगवान है, जो तुम्हारी पुत्री पर कृपा कर दर्शन देने आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना फिर से बारंबार विलाप करती हुई उनसे भी यही बात बोली कि मैं शिव को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। तुम सभी सिद्ध मिलकर प्रपंच बनाकर मेरी कन्या का रूप व्यर्थ करने में लगे हो। हे मुने, जब उसने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा अत्यंत चकित हो गया और देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्यचकित रह गए। इसी समय मैना का दृढ़ तथा महान हठ सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी वहां आकर कहने लगे, देवी, तुम पितरों की मानसी कन्या हो, तुम अनेक गुणों से युक्त हो, साक्षात हिमालय की पत्नी हो, तुम्हारा अत्यंत पवित्र ब्रह्म कुल है, वैसे ही तुम्हारे सहायक भी है, इसीलिए तुम ये लोक में धन्य हो। अतः तुमसे विशेष क्या कहना, तुम धर्म का आधार होकर किस प्रकार धर्म का त्याग कर सकती हो? भला तुम ही अपने मन में विचार करो कि देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं ये सब झूठ क्यों बोलेंगे? अवश्य तुम शिव को जानती नहीं हो। वे जिस प्रकार निर्गुण तथा सगुण रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार वे विरूप तथा सुरूप भी है। वही सज्जनों को शरण देने वाले तथा सर्वसेव्य है। उन्होंने ही मूल प्रकृति स्वरूपा ईश्वरी देवी का निर्माण किया है। फिर उन्हीं प्रकृति तथा पुरुषोत्तम से हम सब, ब्रह्मा, मैं और ये स्वयं लोक सब उत्पन्न हुआ है और ये लोक की इच्छा से ही रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। इसके अनंतर वेद पश्चात देवगण तथा और भी जगत में जो कुछ स्थावर जंगम रूप से दिखाई पड़ता है, वो सब कुछ शिव से उत्पन्न है। उनके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसमें है और उनका रूप भी कौन जान सकता है? मैंने तथा ब्रह्मा ने भी उनका अंत नहीं पाया। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, उसे शिव रूप जानो। इसमें विशेष विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही इस समय अपनी लीला से ऐसा रूप धारण कर उत्पन्न हुए हैं और पार्वती के तप के प्रभाव से ही तुम्हारे द्वार पर आए हैं। इसलिए
हिम्मत व पत्नी, तुम इस दुख का परित्याग कर दो, शिव का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हें महान आनंद होगा और तुम्हारे क्लेश का भी नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का इतना सब कुछ समझाने के पश्चात भी मैना का चित्त कुछ आर्द्र द्रवित हो गया, किंतु इतने पर भी उसने शिव को कन्या देने का हठ त्यागा नहीं, कारण कि उस समय वो शिव की माया से मोहित हो रही थी। पार्वती की माता गिरी प्रिया मैना विष्णु के मनोहर वचन सुनकर भी कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु से कहने लगी, यदि शंकर सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा आप लोग करोड़ों यत्न कर ले तो भी मैं अपनी कन्या ऐसे वर को नहीं दूंगी। ये मेरा सत्य वचन दृढ़ है। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सारे जगत को मोहने वाली शिवेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वो मैना इतना कहकर मौन हो गई। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा રાખજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।